शादीशुदा था। फिर क्या हुआ, वो लड़का शादीशुदा था तो उसने फिर अपनी पहली पत्नी से फिर तालमेल बिठा लिया, इसको फिर भगा दिया। ये फिर अपने पिता के घर आई। फिर भी ये अभी जिस लड़के से सबसे फर्स्ट में प्यार करती थी ना, वो लड़का अभी भी इस लड़की को रखने को तैयार है। वो लड़का कहता है कि मैंने तेरे शरीर से प्रेम नहीं किया, मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया है, मैं अभी भी तुझे रखने को। वो 5-4 साल के बच्चे की माँ है, 2 शादियां हो गई, दोनों जगह तलाक हो गया। माँ बाप ने बिना उसकी मर्जी की शादी की। एक बार पूछना भी उचित नहीं समझा कि बेटी तुम्हें ये पसंद, मतलब आपकी बेटी है तो कहीं भी फेंक दो, कहीं भी आपकी बेटी है ना तो डाल दो कहीं भी, क्योंकि आपकी बेटी है। आपने एक बार पूछा नहीं, उसकी मर्जी जानी नहीं। वो लड़की, फिर वो लड़का जिससे वो फर्स्ट में प्रेम करती थी, उस लड़के ने कहा कि अभी भी मैं तुम्हें रख सकता हूँ, रखूंगा। तब उस लड़के ने मुझसे बात की, गुरुजी, उस लड़के ने मुझसे कहा, गुरुजी ये मेरी प्रेमिका है, हम लोग साथ में पढ़ते थे, पसंद करते थे, पर हम गरीब थे तो हमारे से शादी नहीं की, 2 जगह शादी हुई, फिर भी हम इस लड़की को रखने को तैयार हैं। अभी भी उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हम इस लड़के को तेरे संग शादी नहीं करेंगे। अब बताओ, ऐसे लोग भी समाज में हैं और ऐसे अच्छे प्रेमी भी समाज में हैं। तो मैं केवल इतना निवेदन करूंगा इस कथा से कि हम माँ बाप का परम कर्तव्य है कि एक बार लड़की की राजी मर्जी जान लें। हाँ, एक बार जान लें। जमाना तब का अलग था, आज का अलग है। जिंदगी बर्बाद हो उसके पहले विचार कर लिया जाए, हर क्षेत्र में विचार कर लिया जाए, समझ लिया जाए। हाँ? जबकि वो लड़की जिससे प्रेम करती थी ना, वो उसी के जात का था। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा लड़की किसी जात की हो, लड़का किसी जात का हो, ऐसा विवाह मत करना। ऐसा विवाह करोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी। लड़की जिस जात की है, उसी जात का लड़का है, तो फिर वो अमीरी गरीबी को किनारे करके उनका विवाह करना चाहिए, यदि पसंद है तो। हाँ, लड़की दूसरी जात के लड़के से विवाह करती है, यदि लड़की किसी और जात के लड़के से, लड़का कोई और है लड़की कोई और है, फिर विवाह करते हो, तो फिर जो उनकी संतानें होंगी वो वर्ण संकरता फैलाएंगी, वो समाज के लिए खतरनाक होगा। ऐसा संबंध नहीं करना। क्या सही है क्या गलत है विचार करके करना है। हाँ, तो अनुसुईया माँ कह रही हैं पति कैसा हो, नारी का धर्म क्या है, अब पति जैसा है निभाइए, निभाइए, चलाइए। अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, काना है, जैसा है चलाइए। हाँ, जो सही है वो करिए, जो आपके पास विवेक से सही बात आ रही है दिमाग में वो करिएगा। हाँ, क्या है, पति के बारे में जरा मैं 2 शब्द कहता हूं आपको। जीवन में पति की कितनी अहमियत है। आज हमारे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, आज हमारे भारत में क्यों रिश्ते टूट रहे हैं, कारण यह है कि प्रेम, पत्नी को पति से प्रेम नहीं है, पति को पत्नी से प्रेम नहीं है, और जब प्रेम नहीं है तो फिर रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, जैसे आप घर बनाएं, आप रेत डालें, पत्थर गिट्टी डालें, लोहा डालें, पर सीमेंट ना डालें, सीमेंट कम डालें। सीमेंट कम डालेंगे तो आपका घर कच्चा रह जाएगा, गिर जाएगा। जैसे सीमेंट के बिना घर कच्चा है, ऐसे ही प्रेम के बिना आपके रिश्ते कच्चे रह जाते हैं। आप प्रेम की सीमेंट नहीं लगाते, इसलिए तलाक हो जाते हैं, इसलिए झंझट हो जाती है। इसलिए कहता हूं, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर मूर्ति के बिना अधूरा है, जैसे नारी का माथा बिंदिया के बिना अधूरा है, वैसे ही एक पत्नी पति के बिना अधूरी हुआ करती है। पत्नी का पति ना है, नहीं, वो पत्नी अधूरी है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार हो। पति से ही पत
इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने कांधा पाया, उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। पति के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए नारियों को चाहिए कि वो अपने पति से प्रेम करें, पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, बच्चे माँ बाप से प्रेम करें, माँ बाप बच्चों से प्रेम करें, और पूरा परिवार मिलके मेरे श्याम सुंदर मेरे राघव से प्रेम करें। बस ये जिंदगानी सफल हो जाएगी इतना कर लेने से। हाँ, इसलिए प्रेम करिए। आजकल बच्चे माँ बाप से प्रेम नहीं करते, पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। क्या करें, समाज में क्या क्या व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, हम आपको क्या क्या कहें। और ये सारी व्यवस्थाएं तब अच्छी हो जाएंगी जब प्रेम बढ़ जाएगा। आज प्रेम कम है इसलिए झगड़ा ज्यादा है। आजकल बच्चे माँ बाप से प्रेम नहीं करते। अच्छा मुझे आप बताओ, एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। मुझे एक बात बताओ, जब आपकी मम्मी आपकी माँ मरेगी, जरा विचार करना और दिल में हाथ रख के सच्ची बताना, जब आपकी माँ मरेगी तब आप उसके मरने में रोएंगे कि नहीं, रोने जाएंगे कि नहीं, हाँ या ना? रोएंगे? बोलो हाँ या ना। जब माँ मरेगी तब रोएंगे आप, तब आंसू बहाएंगे आप। माँ मरेगी तब तो रोएंगे, अभी माँ जिंदा है तब ना तो पानी दे रहे हो ना तो रोटी दे रहे हो। मर जाएगी तो रोने की फॉर्मेलिटी पूरी करके आएंगे। चलो साहब माँ मर गई, कंधे पे उठाओ, रो, माँ मर गई, माँ मर गई। जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, जिंदा थी रोटी नहीं खिलाया, मर गई तो तुम भगवान को शक्ल दिखाने लायक हो, भगवान तुम्हें माफ करेगा? क्या क्या बुद्धि हो गई लोगों की। माँ के पांव नहीं दबाते, अरे माँ के चरणों में जन्नत होती है। और मैं तो बच्चों से कहता हूं, छोटे छोटे बच्चों से प्रश्न है मेरा, बेटा तुम छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से कहा करो, पापा आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं करते, मम्मी आप अपनी सासू माँ की सेवा क्यों नहीं करती। यदि आप नहीं करती तो क्या कल आने वाली पीढ़ी आपकी सेवा करेगी? ये भूल क्यों जाते हो? जो भगवान है ना वो सब कुछ देख रहा, वहां सब नोट हो रहा, सब कुछ। एक माँ को तुम पाल ना सके, कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये घोर कलयुग यही तो है। तुम्हारे घर पे तुम्हारी खोपड़ी पे कलयुग बैठा है, जो तुम माँ का आदर नहीं कर पा रहे हो, सम्मान नहीं कर पा रहे हो। भाई भाई दुश्मन है। आज लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, वैष्णव देवी की यात्रा, जय माता दी जय माता दी, 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई लोग चढ़ जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करे आते हैं। इतनी लंबी यात्राएं करना सरल है भाई, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर के कान पकड़ के सॉरी कह देना और रूठे भाई को गले लगा लेना बहुत कठिन है। लोग इंसानों का दिल जीत नहीं पाते और पत्थर की मूर्तियों के पीछे भाग रहे हैं। कबीरदास जी ने बढ़िया गाया है लोगों के लिए कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चक्रिया भली जो पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो ठीक है, हम पहाड़ को पूज लेते हैं, पर ना, पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिले। जो
इंसान में, जो माँ में भगवान को ना देख पाया, जो अपने पिता में भगवान को ना देख पाया, वो भला पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा। इसलिए पहले भगवान को माँ में देखना सीखो, पहले भगवान को पिता में देखना सीखो। इसके बाद जब तुम्हें पिता भगवान जैसा नजर आने लगे, माँ भगवान जैसी नजर आने लगे, बच्चों में भगवान नजर आने लगे, तब फिर तुम्हें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर तुम जहां दृष्टि डालोगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान प्रकट होंगे। भाई, आज मैं आपसे ये भी प्रश्न करूंगा कि जब आपका भाई मरेगा, दिल में हाथ रख के सच्ची सच्ची आज कह दो कि जब आपका भाई मरेगा, बड़ा भाई या छोटा भाई, तो आप अपने भाई के मरने पे जाओगे कि नहीं? जाओगे, जाओगे, बैठ के रोओगे, भाई मर गया, भाई मर गया। और अभी वो भाई जिंदा है, उस भाई को आपकी जरूरत है, तब आप ना उसे देखने जाते हैं, ना पूछने जाते हैं कि जिंदा है कि मर गया। हाँ, मर जाएगा तो तेरे ही खाने चले जाएंगे, जिंदा है तो पूछने नहीं जाते कि क्या हाल चाल है। अरे तुम भाई के ना हो सके किसके हो जाओगे? ये रामचरितमानस तो भाई भाई का प्रेम प्रगाढ़ करती है। राम का कितना प्रेम भरत से, और भरत का कितना प्रेम राम से कि अयोध्या का राज सिंहासन छोड़कर अपने भाई से मिलने के लिए चित्रकूट दौड़े दौड़े नंगे पांव सिर के बल चल करके आए। ऐसा भाई था, और आज के भाई ऐसे हैं। क्या कहें हम? कलयुग बाहर थोड़ी है, तुम्हारे घर पे कलयुग है। तुम्हारी ऐसी जो बुद्धि है ना, यही कलयुग को चुनौती की, कलयुग को बुला रही है, आओ हमारी बुद्धि में कलयुग बैठ जाओ। हाँ, धर्म पूजा पाठ तुम करते नहीं हो, हाँ बस बुद्धि तो बिगड़ेगी। कल आपकी संतान आपके साथ जब वही व्यवहार करेगी ना, तब बुढ़ापे में फिर रोना कि हमने जो किया था आज उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। विधाता के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। एक सेठ जी मरने लगे, सेठ जी मरने लगे, तब सेठ जी ने मरते हुए यमराज जब आए, चलो तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। यमराज के चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें 1 मिनट का मौका दे दो। क्या करेगा 1 मिनट में? तब क्या कहा जरा सुनिएगा, जब आपका बुलावा आएगा ना तो चलना पड़ेगा। ओ भक्तो हो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम को, बुलाबो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम को। किसका बुलावा? जब आपका बुलावा आएगा तो आप जाएंगे, मेरा आएगा। एक पिता मरने लगे, पिता ने यमराज जी से कहा, यमराज जी जरा रुको, हम बच्चों से कुछ कहें। उन पिता के 2 बेटे थे। एक बाप जब मरता है तो बेटों से क्या कहता है, जरा सुनिएगा। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप मर रहा है, अपने 2 बेटों से कहता है, बेटा मैं मर रहा हूं पर मेरी एक प्रार्थना सुन लो। क्या इच्छा है बाप की, जरा सुनिएगा। एक पिता मरते हुए बेटों से क्या कहता है, हर बेटा जरा ध्यान से सुने कि भाई भाई प्रेम से रहना। बाप मर रहा है और कहता है, बेटा तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाबो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आग्यो राम को।
एक पिता कहता है भाई भाई तुम कभी झगड़ा ना करना, प्यार से रहना, जाना सबको वही है। हाँ तुम भाई, यदि बड़ा भाई नाराज है, अरे तो तुम छोटे हो ना, बड़े भाई के गले लग जाओ, चरणों में गिर जाओ, भाई गलती कोई बात नहीं, माफ कर दो। तुम छोटे हो ना, चले जाओ। और बड़ा भाई, अरे तुम बड़े हो, तुम्हारी और ज्यादा जिम्मेदारी है, तुम छोटों को गले लगाओ। गलती कर दिया है तो फिर भी भूल कर गले मिल लो। भाई भाई प्रेम से रहो। बचपन में एक थाली में खाते थे, एक साथ रहते थे, और आज बड़े हो गए हो तो भाई भाई के दुश्मन बन गए। वाह, इतने बड़े तुम क्यों हो गए? तुम छोटे ही अच्छे थे, कम से कम प्रेम तो था तुम्हारा भाइयों के प्रति। हाँ, जरा अपने आप से पूछिएगा, आप सही हैं या गलत हैं? बातें, अरे बातें किसके घर पे नहीं होती? बड़ा भाई गाली दे देता है छोटे भाई को, छोटा भाई गाली दे देता है, बड़ा भाई गाल पे 2-4 थप्पड़। अब हम ये बातें लेके बैठ जाएं, हमारे भाई ने तो मारा था, हमारे भाई ने तो ये कहा था। अरे कह दिया, रात गई बात गई, कल की बात भूल जाओ, नया जीवन शुरू कर लो। हाँ, तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारे पिताजी तो हमारे चाचा से बात नहीं करते, बड़े पिता से बात नहीं करते। लो, कोई बात ही नहीं करता किसी से। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? क्या सोचेंगे वो बच्चे? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सासू माँ मरने लगी, एक सास मरने लगी, तो बहू से कहा, बहू मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। क्या इच्छा है माता जी? तो सास, हर सास मरते समय यही कहती है अपनी बहुओं से, बेटा तुम प्रेम से रहना और घर की अखंडता, घर की एकता को टूटने मत देना। परंतु कुछ बहुएं ऐसी होती हैं, जानते हो कैसी होती हैं? कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि जब तक सास जिंदा होती है ना, गिलास भर पानी नहीं पिलाती। सास जिंदा है कि मर गई पूछती नहीं है बहुएं, और जब सास मर जाएगी ना तो बहुएं सबसे आगे फ्रंट में बैठ के रोएंगी, सासू माँ मर गई, सासू माँ मर गई, बाल्टियों से आंसू बहाएंगी। ये नौटंकीबाज बहुओं की भी कमी नहीं है दुनिया में, बहुत मिल जाएंगे आपको थोक के भाव। सास जिंदा थी, पानी नहीं पिलाया, रोटी नहीं खिलाई, अकेली बनाकर खाती है सासू माँ। अरे भाई, आपके जीते जी आपकी माँ सासू माँ अकेली, तुम हलवा पूड़ी खा रही हो, और वहाँ बहू सास अकेली बुढ़ापे में बना के खाती है, ना हाथ चलता है ना पाँव चलता है, अकेली बनाकर खाती है। तुम बच्ची हो कि कसाई हो, निर्दयी हो, नरक में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, नाली का कीड़ा बनाएगा भगवान। हाँ, सास बना बना कर खाती है, और तुम यहाँ अपनी सास को, अपनी माँ को एक बार देखते भी नहीं हो कि मेरी माँ ने पेट भर के खा लिया कि नहीं। एक माँ तुमसे पाली नहीं जा रही है। हाँ, अगले जन्म में लाख बार तुम्हें नाली का कीड़ा बनाएगा भगवान। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो, बुलावा आएगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ, आपको भी जरा सेवा कर लेना। गंगा जल जितना पवित्र है ना, उतना ही पवित्र माँ के चरणों का जल होता है। माँ के चरणों को धोकर वो चरणामृत पी लो, उतना ही पवित्र है जितना गंगा जल। अरे भाई, सोने के पहले माँ के चरण दबा दो, जरा माँ से पूछ लो माँ कहाँ दर्द है, माँ के पाँव में जरा मालिश कर दो। क्या तुम बच्चे थे, तुम्हारे पूरे शरीर पे तेल लगा के माँ मालिश करती थी? हाँ, मालिश ना की होती ना तो तुम लंगड़े होते अभी।
हड्डियां मजबूत तब होती हैं जब माँ बच्चे की बढ़िया कस के मालिश करती है। हाँ, मालिश ना करे तो तुम लंगड़े हो जाओगे। वो तुम्हें लंगड़ा होने नहीं दिया, और आज बुढ़ापे में जब तुम्हारी माँ लंगड़ी हो गई है, चलने में असमर्थ हो गई है, तो तुम उसकी लाठी भी नहीं बन रहे हो। 2-4 साल तो जिंदा है, फिर तुम मर जाएगी। हाँ, सेवा तक नहीं करते बच्चे, बताओ क्या कहें। ऐसे बच्चों का तो मुंह देखना भी पाप है। हाँ, उन बच्चों का मुंह कभी नहीं देखना चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, सेवा नहीं करते। उन बच्चों को मैं प्यार करता हूँ, उन बच्चों को मैं सम्मान करता हूँ जो बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। मैं उन्हें तो बहुत महान मानता हूँ, मैं उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूँ। और जो नहीं करते उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी माँ का दिल ना दुखाइए, आप अपनी माँ की सेवा करिए। अब अनसुईया माँ सीता को पतिव्रत धर्म की बात कहती हैं। सीता, पतिव्रता नारी कौन है? जो सपने में पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता मानो, उसे पतिव्रता जानो। हाँ, और प्रेम पूर्वक पतिव्रताओं के, नारियों के धर्म को बताया। स्वप्न में भी जो पराये पुरुष का चिंतन ना करे वो पतिव्रता है। अब राम जी अनुसुईया से आज्ञा लेते हैं, अत्रि जी से आगे चले। जब आगे चले तो जानते हो भेंट किससे हुई? नाम सुतीक्षण मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। राम जी आगे चले चित्रकूट से और अनुसुईया माँ से मिलकर प्रणाम करके जब आगे चले, देखिए कई लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को कहते हैं कि तुलसीदास जी नारियों के विरोधी हैं। ना, तुलसीदास जी नारियों के विरोधी नहीं है। माँ अनुसुईया जैसी नारियों का तो तुलसीदास जी सम्मान करते हैं और सुपर्णखा जैसी नारियों का विरोध करते हैं। अब क्या सुपर्णखा का भी सम्मान करने लग जाएं? आओ, सुपर्णखा तो राम से कहती है हमसे विवाह कर लो। जो स्त्री पराये पुरुष पे नजर डाले, क्या उस स्त्री को आप अच्छा कहेंगे? यदि आप अच्छा नहीं कह सकते तो तुलसीदास जी कैसे अच्छा कहेंगे उसे? तो जो अच्छी है उसे अच्छा कहा, जो बुरी है उसे बुरा कहा। कई लोग गोस्वामी जी पर आरोप लगाते हैं तुलसीदास जी ने तो नारियों के बारे में ऐसा लिखा। नारियों, सीता के बारे में कितना बढ़िया लिखा है, अनुसुईया के बारे में कितना बढ़िया लिखा, उर्मिला के बारे में कितना बढ़िया लिखा, अहिल्या के बारे में कितना बढ़िया लिखा है। और सुपर्णखा के बारे में अच्छा नहीं लिखा क्योंकि वो अच्छी थी नहीं। तो क्या आप चाहते हैं सुपर्णखा जैसियों के बारे में भी अच्छा लिखें वो? हाँ, मुनि अगस्त के शिष्य का नाम था नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त जी के एक शिष्य थे, नाम था सुतीक्षण। एक दिन क्या हुआ, सुतीक्षण 6-7 साल के थे, छोटे से बच्चे। एक दिन शालिग्राम भगवान रखे थे। गुरु जी बोले, बेटा मैं एक दिन के लिए काम से जा रहा हूं, जरा तुम एक काम करना कि मेरे भगवान को स्नान ध्यान पूजा पाठ करा देना। हाँ जी। अब सुतीक्षण जी क्या हुआ कि शालिग्राम भगवान थे, गोल पत्थर शालिग्राम भगवान का। सुतीक्षण जी रोज नहवाते भगवान को। आप दो ना। हाँ हाँ, सुतीक्षण जी एक दिन भगवान को स्नान करा रहे थे। स्नान करा रहे थे कहाँ? सिंहासन पर भगवान जी को, ठाकुर जी को ले गए, शालिग्राम जी को, और गंगा जी में डुबकी लगवा। सुतीक्षण 7 साल के बच्चे थे। भगवान को सिर पे रखा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। खुद भी नहाए, शालिग्राम को नहवाए। तभी सुतीक्षण जी आए जब वापस तो उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा गंगा के किनारे। जामुन, और जामुन का सीजन था, बड़ी बड़ी जामुन थी। रेत चारों तरफ थी, कोई पत्थर था नहीं। उस सुतीक्षण का मन हुआ कि जामुन मिल जाए। तो क्या किया, सुतीक्षण बच्चा था, सुतीक्षण जी ने क्या किया, शालिग्राम भगवान को देखा। बोले प्रभु जामुन आप ही तोड़ के लाओ। तो शालिग्राम भगवान को लिया और शालिग्राम भगवान से जामुन पे पत्थर मारा।
भगवान को उठाया और जामुन पे फेंका, तो जामुन पे फेंका तो 4 जामुन टूट के आई, और जामुन तो टूट के आई। अब शालिग्राम भगवान भी आ गए, वहीं पड़े थे, दौड़ के गया, फिर उठाया, जामुन खाई, बड़ी अच्छी लगी। अब की बार इतना जोर का फेंका कि जामुन तो आई, पर भगवान जाके गंगा नदी में गिर गए। बहुत ढूंढा, भगवान नहीं मिले। अब सुतीक्षण जी बोले भगवान नहीं मिले, अब गुरु जी आएंगे तो क्या होगा। तब उसने क्या किया, सिंहासन में शालिग्राम की जगह जामुन रख दिया, क्योंकि जामुन का भी रंग वैसे ही जैसे शालिग्राम का रंग। जामुन भी काली पकी जामुन और शालिग्राम भी काले। तो सिंहासन पे जामुन के ऊपर चंदन लगाया, तुलसी ढकी रख दी। अब गुरु जी आए, गुरुजी ने कहा पूजा ठीक से की, हाँ ठीक से की। अब गुरुजी दूसरे दिन भगवान को नहवाए और हल्का सा घिसे तो गुठली अलग और जामुन अलग। अब गुरुजी को बड़ा गुस्सा, क्यों सुतीक्षण यहाँ आओ, क्या हुआ गुरुजी। बोले ये भगवान को क्या हुआ। सुतीक्षण जी कहते हैं पूनी पूनी चंदन पूनी पूनी पानी, गल गए शालिग्राम तो हम का जानी। सुतीक्षण जी कह रहे हैं भगवान आप बार बार रोज रोज स्नान कराते हो ना, इसलिए भगवान गल गए। गल गए मतलब गुठली अलग और छिलका अलग हो गया। अब गुरुजी लाठी निकाले, मेरे भगवान को कहां फेंका, जल्दी जा मेरे भगवान को लेकर आना। सुतीक्षण जी को गुरुजी ने कहा, अगस्त जी ने, भगवान को लिए बिना तू आएगा तुझे बहुत मारूंगा। अब गुरुजी डांट लगा के भगाते हैं, चल जल्दी से भगवान को लेके ढूंढ के आ। अब वो चेला 7 साल का गया, कहां भगवान मिलने वाले। तब वो गुरुजी से दूर कुटिया बना के सुतीक्षण 7 साल की उम्र से रहने लगे। आज उनकी उम्र लगभग 85-90 साल की हो गई और राम का इंतजार कर रहे हैं। आज राम चित्रकूट से जब निकले तो अत्रि जी के आश्रम से होते हुए सुतीक्षण जी के आश्रम में आए, और जैसे ही सुतीक्षण जी ने देखा कि मेरे शालिग्राम आ गए, मैंने फेंका था गंगा में, आज चलकर मेरे घर आए हैं भगवान, और चरणों में गिर पड़े, बिठाया, कंद मूल फल खिलाया और भगवान को कहा प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था कि जब तक मेरे शालिग्राम ना आए तो शक्ल मत दिखाना। आज मैं अपने गुरु को शक्ल दिखाने के लायक हो गया हूं, भगवान आप चलो। आज सुतीक्षण जैसे संत ने, सुतीक्षण जैसे शिष्य ने आज अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। आज सुतीक्षण जी गुरु की कुटिया पर ले गए और गुरु जी ने प्रणाम किया। अगस्त जी प्रणाम करते हैं, दूर से आवाज लगाई, गुरु जी आज 85 साल बाद अगस्त जी ने अपने शिष्य की आवाज सुनी, समझ गए कि मैंने कहा था कि तू भगवान को लेकर आना, लगता है मेरा शिष्य लेकर के आ गया। दौड़ करके अगस्त जी ने राम के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम किया, चरणों में गिरे हैं, नमस्कार किया। अब राम जी को बड़े प्रेम से बिठाते हैं, श्री अगस्त जी। चरणों में अगस्त जी ने प्रणाम किया, भगवान ने संत जी को प्रणाम किया। अविरल भगति मांग, बड़े प्रेम से अगस्त जी से भगवान ने कहा क्या चाहते हैं। अगस्त जी ने कहा प्रभु अपने चरणों की भक्ति दीजिए, हम और क्या चाहते हैं। कभी भगवान मिले तो क्या मांगना भगवान से, चरणों की भक्ति मांग लीजिएगा भगवान से, क्योंकि भगवान, हाँ अब यहां पर अगस्त जी से भगवान कह रहे हैं कि जो अपने माँ बाप में गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, रामचरितमानस कह रही है कि जब पिता की सेवा करो तो इस भाव से सेवा करो कि ये भगवान की सेवा कर रहे हैं हम। जब माँ की सेवा करो तो इस भाव से सेवा करो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब गुरु की सेवा करो तो इस भाव से कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब बच्चों की सेवा करो तो इस भाव से कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यही भक्ति है। शरभंग जी को भगवान ने दर्शन दिया है और भगवान वहां पंचवटी पर गए, पंचवटी के पास गए। पंचवटी में अब राम जी चित्रकूट से निकलकर पंचवटी रहने लगे और वहां लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कुछ कथा सुनाइए। तब राम जी ने माया का वर्णन किया। मैं अरु मोरे
तोरते माया जीवस कीन्ही जीव निकाया। हे भाई लक्ष्मण, मैं और मेरा, मैं अर्थात अहंकार और मेरा, ये मेरा है और ये मैं हूं। कई लोग अहंकार करते हैं, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं। हाँ हाँ साहब, अच्छे से जानते हैं कौन है आप और आपकी हैसियत क्या है। सरल भाषा में कहें तो इंसान की औकात क्या है, जरा समझते हैं। हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है। इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, साहब मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मेरी तो ऊपर तक पहचान है, ऊपर तक पकड़ है, तो ये है तो वो है। पर सच्चाई ये है कि जब मैं मरूंगा तो मुझे 4 लोग उठाएंगे कंधे पर, शमशान पर ले जाएंगे, शमशान पर ले जाकर चिता पर रख के जला देंगे, और जलने के बाद जो मेरी राख बचेगी ना, अच्छा जब राख मरने के बाद बचती है तो लोग किस में डालते हैं उस राख को? घड़े में डालते हैं। वो घड़ा कितने रुपए का होता है? मात्र 25 रुपए का घड़ा होता है। 25 रुपए के घड़े में आपकी सारी राख आ जाएगी। हाँ, बची खुची हड्डियां भी आ जाएंगी। कल तक कहते थे मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, तुम्हारी असली हैसियत यही है कि तुम मुट्ठी भर राख हो और तुम 25 रुपए के घड़े में आ जाओगे, यही तुम्हारी असली औकात है। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करो। हम सबको एक दिन मिट्टी के घड़े में आना है, तो मिट्टी के घड़े में रहने वाला, मिट्टी बनकर रहने वाला गर्मी दिखाए तो भला किस चीज की गर्मी दिखाए। इसलिए अहंकार त्याग दीजिए और एक साधारण व्यक्ति बनकर भगवान के चरणों का किंकर दास बनकर जीवन यापन करना चाहिए। मैं राम के चरणों की धूल हूं, मैं कृष्ण के चरणों की धूल हूं, ये भाव से जीवन का निर्वाह करना चाहिए। अहंकार मत करो, मैं कुछ था, मैं कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हो तुम। राख में कितने लोग, हाँ, राजे राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक वानी वजानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ नहीं, किस चीज की गर्मी दिखाते हो साहब? हाँ, मिट्टी की काया मिट्टी में समा जाएगी। हाँ, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी।